हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 8 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 8 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सेना का विमान क्रैश होने के कारण 50 लोगों की मौत हो गई है? देखिए, कल ये न्यूज़ में पढ़ रही थी तो इसका जो अभी एग्जैक्ट डेटा आया है ये 50 से अधिक लोगों का है। तो 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है विमान क्रैश होने से। सेना का विमान क्रैश हुआ है, कहाँ हुआ है? फिलीपींस में। कुछ इस तरह से विमान के क्रैश होने की ये इमेज है। देखिए, दैनिक भास्कर से मैंने ये न्यूज़ ली है जिसमें कि ये बताया गया है कि फिलीपींस में 29 लोगों की मौत हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये न्यूज़ जब आई थी दैनिक भास्कर में तब उस समय वो आंकड़े 29 थे, लेकिन कल शाम को जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रही थी तब इसके आंकड़े 50 क्रॉस हो चुके हैं। मतलब कि 50 से अधिक लोगों की इसमें जान जा चुकी है और इसमें 40 से अधिक लोग ये घायल हुए हैं। और ये जो हादसा है देश की वायुसेना के इतिहास का सबसे भीषण हादसा माना जा रहा है। इस विमान का नाम आप याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा स्वेज नहर में एक जो नाव है, एक जहाज है जो कि फंस गया था और ये एग्जाम का पार्ट बना भी था। एवर गिवन, आप लोगों को मालूम भी होगा, इंटरनेशनल न्यूज़ ये बनी थी। तो ऐसे हो सकता है कि ये जो विमान क्रैश हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका नाम है लॉकहीड C-130 विमान, जिस पर 96 सैन्यकर्मी ये सवार थे। 50+ लोगों की मौत हुई है इसमें। अब देखिए, दैनिक भास्कर के द्वारा ये भी डेटा रिलीज़ किया गया कि इस साल देखा गया है कि प्लेन क्रैश में, मतलब कि ये जो मौतें हुई हैं इसका इसने एक डेटा रिलीज़ किया है। जून की ही बात है, म्यांमार में 12 मौतें हुई थी, रशिया में 3 पायलटों की मौत हुई थी, यूक्रेन में 26 मौतें और जनवरी 2020 की बात है सूडान में 18 मौतें। इससे आप वो भी रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए केरल में, हालांकि ये मिलिट्री प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन केरल में भी जो एयरपोर्ट है वहाँ रनवे पर जो जहाज़ है फिसल गया था, जिसके कारण 17 से 18 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। तो ऐसी दुर्घटना इस समय देखने को मिल रही हैं। यदि हम बात करें फिलीपींस की, इसकी राजधानी है मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर स्थित है ADB का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। आप लोगों को याद होगा, अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था चर्चे में रहा ताल ज्वालामुखी, ये इसी फिलीपींस में स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये फिलीपींस में है। जबकि यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो ये कटक ओडिशा में स्थित है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? GK और करंट अफेयर। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। GK तो अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इसकी टेंशन अब आप भूल जाइए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आप लोगों के लिए GK से रिलेटेड 8000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक ये तैयार किया गया है। और संभावना ये है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, इसकी प्राइस क्या है? देखिए, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 200, 100, 50 बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका प्राइस मात्र रखा गया है 21 रुपये का। इसमें आप लोगों को 1 साल का फ्री करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो 21 रुपये में इससे सस्ती नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसे आप परचेस करिए और पढ़िए। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तो ये रिलेटेड है चाइना से। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चाइना है ये खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। ये स्पेस स्टेशन होते क्या हैं? तो देखिए, धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप कह सकते हैं कि एक तरह का चलता फिरता घर होता है, जहां अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, महीनों रहते हैं और अपने रिसर्च करते हैं। तो चाइना ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसके क्रम में इसने इसका पहला पार्ट भेजा था। इसी पहले पार्ट का नाम है तियांगोंग। और भी इसके हिस्से जाने हैं। तो इसके पहले हिस्से में इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बैठा करके रवाना भी कर दिया था। अब ये चर्चे में इसलिए आया था कि इसने इस मिशन के तहत तियांगोंग, ये जो इसने भेजा था, इसके तहत जिन 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बैठाकर भेजा था, उन्हीं 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ स्पेस वॉक किया है। मतलब कि अंतरिक्ष में निकल करके इन्होंने
वॉक किया है। और इन अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ जो स्पेस वॉक किया है ये 7 घंटे का किया है, इसके कारण ये चर्चे में भी आया था। और ये जो चाइना का मिशन है इसमें ये जो अंतरिक्ष यात्री गए हैं 3 महीने तक यहाँ रहेंगे, जिसे चीन का अब तक का सबसे लंबा क्रू मिशन कहा जा रहा है। तो अब यदि हम बात करें चाइना की कैपिटल, करेंसी वगैरह तो आप सभी जानते हैं। चाइना से रिलेटेड हम 5 फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर बना हुआ है चाइना। हाल ही में चाइना के द्वारा जो तिब्बत वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगते हुए इसने इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन ये चला भी दी है। तीसरा आपको ये याद रखना है सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि जम्मू कश्मीर में जो काराकोरम दर्रा है यहाँ से ये निकाल रहा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक। चौथा आपने याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जो चाइना है WHO के द्वारा इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में जो कोयला मंत्रालय है इसके द्वारा नए आंकड़े रिलीज किए गए हैं 2020-21 के, और इसी आंकड़ों के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया गया है। लगभग 158 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन के साथ ये टॉप पर है। दूसरे स्थान पर है ओडिशा और तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। जबकि जो झारखंड है ये कोकिंग कोल का शीर्ष उत्पादक राज्य रहा है। अब ये कोकिंग कोल ये होता क्या है? तो देखिए जो कोयला होता है उसे हवा की उपस्थिति में यदि 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि गर्म किया जाता है तो जो पदार्थ बनता है यही कहलाता है कोकिंग कोल। और कोयला कितने तरह का होता है आप सभी जानते ही हैं, कुल 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। और जिस कोयले में कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा होती है वह कोयला उतना ही बेस्ट होता है। जैसे कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, लगभग 85% इसमें कार्बन पाया जाता है, तो ये सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। जबकि सबसे खराब क्वालिटी का यानी कि निम्न क्वालिटी का माना जाता है पीट कोयला। यदि हम बात करें बिटुमिनस कोयला की तो इसे ही कहा जाता है मुलायम कोयला। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि भूरा कोयला किसे कहते हैं तो ये लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। तो ये एडिशनल तौर पर आप याद रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो कि इसमें टॉप पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंदिरा कांगेर घाटी, ये सभी स्थित हैं छत्तीसगढ़ में ही। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है ये छत्तीसगढ़ ही है। भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये छत्तीसगढ़ में ही स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? अंबिकापुर में। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश आप जानते ही हैं, इसे सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। और छत्तीसगढ़ इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना इनके सीमावर्ती जिलों में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो देखिए नदी जल विवाद का जो मुद्दा है ये भारत में बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं। चाहे आप पाकिस्तान वाला मतलब पाकिस्तान के साथ सुन लें सिंधु जल विवाद, या आप लोगों ने अभी चर्चे में रहा कावेरी जल विवाद भी सुना होगा। अभी हम जिन 2 राज्यों की बात कर रहे हैं ये हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है कि देखिए 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, कृष्णा और गोदावरी। इन दोनों नदियाँ और इनकी जो सहायक नदी हैं इनका जो जल है इन दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो आंध्र प्रदेश है इसने तेलंगाना की शिकायत की है। कहाँ की है? कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में ये शिकायत की है कि ये जो तेलंगाना है ये अपने राज्य में बिजली उत्पादन के लिए श्रीशैलम परियोजना के जल का प्रयोग कर रहा है। तो ये जो बोर्ड है इसने तेलंगाना को ये भी कहा कि बिजली उत्पादन आप बंद कर दीजिए, लेकिन तेलंगाना ये नहीं माना है। इसके आदेश की अवहेलना की है जिसके कारण ये तनाव पैदा हुआ है। स्थिति ना बिगड़े इसलिए इन दोनों ही राज्यों के सीमावर्ती जिलों में अब पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में अपने ही देश भारत के द्वारा की गई है।
हमारा जो आईटी मंत्रालय है ये इस समय काफ़ी एक्टिव हो चुका है। किसके लिए? जैसे कि आप जानते ही हैं सोशल साइट यूज़ करने वालों की संख्या ये दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रही है। अब इनकी संख्या बढ़ रही है तो जो साइबर अपराध हैं इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि भारत के द्वारा ये जो एथिक्स कोड जारी किया गया है इसमें नियम जारी किए गए हैं जिसके अनुसार ये बातें बताई गई हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी है जो कि फेमस है आप जानते ही हैं, तो इसमें जो भी शिकायतें की जाती हैं शिकायत की पूरी डिटेल, इन कंपनी के द्वारा शिकायत करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, निगरानी विवरण, ये सभी इस पर मासिक रिपोर्ट ये प्रस्तुत की जाए, ऐसा फैसला किया गया है भारत के द्वारा। और आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में आईटी मंत्रालय के द्वारा ऐसी घोषणा भी की गई थी कि भारत में ऐसी सोशल साइट कंपनियां जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं इन्हें अपनी कंपनी में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना ये कंपलसरी भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रही पंचमूली झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? आप लोग ये स्टेच्यू देख रहे होंगे जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके पास ये जो आप झील देख रहे हैं जहाँ आप लोगों को मगरमच्छ दिखाई दे रहे होंगे यही है पंचमूली झील जो कि चर्चे में आई थी। क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि पिछले 2 सालों में टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए यहाँ से 194 यानी कि 194 मगरमच्छों को इस झील से निकाला गया है। जो अधिकारी है इनके अनुसार 143 मगरमच्छों को 2019-20 में और 51 मगरमच्छों को अभी हाल ही में यानी कि 2020-21 की बात है बचाव केंद्रों में इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये बात है इस झील की, और ये झील सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास स्थित है। यदि हम बात करें इस प्रतिमा की, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके डिज़ाइनर का नाम एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि इसके जो वास्तुकार थे ये कौन है? तो ये हैं राम वी सुतार। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की पहली ई वाहन सिटी बनी है और इसका नाम क्या है? तो ये गुजरात का केवड़िया ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? ये मंजूरी अभी हाल ही में इसरो के द्वारा दी गई है जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसके तहत सैटेलाइट टीवी कक्षाओं का उपयोग स्कूल आधारित शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण में किया जा सकेगा और इसे मंजूरी दी गई है इसरो के द्वारा। इसकी स्थापना 1969 में की गई। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। बेंगलोर यही स्थित है प्रसिद्ध आईटी कंपनी का हेडक्वार्टर जिसका नाम है इन्फोसिस। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है? के शिवान, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसरो के ही द्वारा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्र, ये भी लॉन्च किया गया है। गगनयान जो कि इस साल यानी कि 2021 के अंत तक भेजे जाने का विचार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के सीईओ जिनका नाम है जेफ बेजोस, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्हें कौन नहीं जानता, ये थे अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर अब इसके नए सीईओ कौन बनने जा रहे हैं? एंडी जसी। अमेजॉन जो कि प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है 1994 में स्थापना हुई। सिएटल यूएसए में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फ्लिपकार्ट की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना सचिन बंसल बिन्नी बंसल ने की थी 2007 में। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इन्फोसिस भारत की प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, 1975 में इसकी स्थापना हुई। कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है और भारतीय मूल के जो सत्या नडेला हैं ये इसके अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं, हालांकि ये इसके पहले सीईओ भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बारामूला गुलमर्ग में। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। तो देखिए ये बात है 1999 की। 1999 में क्या हुआ था कि जम्मू के पास जो नियंत्रण रेखा है, नियंत्रण रेखा के पास ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बिरसा मुंडा, और इसमें जो शहीद हुए थे कैप्टन गुरजिंदर सिंह, इन्हीं की स्मृति में ये स्मारक बनाया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बिरसा मुंडा ऑपरेशन चलाया गया था इसमें 17 पाकिस्तानी मारे गए थे और इसमें जिनका नाम चर्चे में आता है कैप्टन गुरजिंदर सिंह, बाद में इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ स्मारक की ही बात की जा रही है, इसलिए मैंने मिलता जुलता ऑप्शन ऐड कर लिया है। यदि हम बात करें बुमला की, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। तो तीनों ही आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। पिछले 20 साल से अमेरिकी सेना यहाँ तैनात थी तालिबान का खात्मा करने के लिए, लेकिन अब ये यहाँ से जा रही है। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा, और वैसे ये हर साल गोवा में ही आयोजित किया जाता है। तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी मिताली राज बनी हैं, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। भारत के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में है, जबकि मध्य प्रदेश का ये होगा पहला रेल संग्रहालय जिसका उद्घाटन किया गया है सांची में। सांची के स्तूप आप लोगों ने सुने होंगे। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और इसकी खोज की किसने थी? कल मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। जनरल टेलर, इन्होंने इसकी खोज की थी और इसे 1989 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। हालांकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुल 38 स्थल शामिल है भारत के, जिसमें कि 3 हैं मध्य प्रदेश से। पहला है खजुराहो के मंदिर, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए, 1986 में इसे शामिल किया गया। दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका, जिसे 2003 में इसमें शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टअप्पन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था, क्या था राइट आंसर? जयपुर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हालांकि ये तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, तब भी इसका जो भी आंसर है इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे ये अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।